गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ परसेप्शन, प्रत्यक्षण। इसके अंदर हम दो चीज़ करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड नेचर। प्रत्यक्षण किसे कहते हैं? परसेप्शन इज़ ए इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस। प्रत्यक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है और हमें व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रत्यक्षण जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का सही अध्ययन प्रत्यक्षण पर ही निर्भर करता है। परसेप्शन की जो प्रक्रिया है वह संवेदना की प्रक्रिया से प्रारंभ होती है और व्यवहार करने की क्रिया के पहले तक होती रहती है। यानी कि परसेप्शन, सेंसेशन और बिहेवियर के बीच की प्रक्रिया होती है। परसेप्शन से पहले हमें संवेदना होती है। संवेदना जो हमारे सेंसेस के द्वारा जब हम इन्फॉर्मेशंस को यानी कि वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं तो वह संवेदना की प्रक्रिया कहलाती है। और जब उस संवेदना को हम एक अर्थ प्रदान कर देते हैं तो वह हमारा प्रत्यक्षण कहलाता है। किसी भी व्यवहार करने की क्रिया के पहले तक हमारी सेंसेशन यानी कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने सामने किसी वस्तु को देखा यानी कि आपके जो आई सेंसेस हैं विजुअल, वो आपके उत्तेजित होते हैं। उनके द्वारा देखी गई वस्तु की इमेज आपकी आई के रेटिना पे इमेज बनती है, यानी कि ब्रेन में सेंसेशन होता है, एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद उस प्रक्रिया को जब आप अर्थ देते हो कि सामने दिखाई देने वाली वस्तु पेड़ है, यानी कि उसको एक नाम दे दिया पेड़, आपने कोई व्यवहार किया कि यह पेड़ है, तो वह हमारा प्रत्यक्षण कहलाता है। यानी कि जब भी हम सेंसेशन को अर्थ या मीनिंग दे देते हैं तो वह हमारे प्रत्यक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया संवेदना और व्यवहार की क्रिया के बीच की प्रक्रिया होती है। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी अटैच मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी कि प्रत्यक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की जो दुनिया है उसको अर्थ देते हैं। यानी कि जितनी भी हमारे आसपास वातावरण में वस्तुएं उपस्थित हैं, व्यक्ति है, वस्तुएं हैं, उद्दीपक जिनको हम कहते हैं, उनको जब हम ग्रहण करते हैं अपनी संवेदना के द्वारा, उनको अर्थ जब दे दिया जाता है तो वह प्रत्यक्षीकरण है। आवर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द पीपल, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्ट दैट इन्फ्लुएंस। हमारी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो कंसिस्ट करती है पीपल्स को, उनके अनुभव और जो वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होकर हम कोई न कोई क्रिया यानी कि व्यवहार करते हैं। वी बिकम अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आवर सेंसेस। हम अपने संसार, दुनिया, आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति अपने सेंसेस यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जागरूक होते हैं। हमारे 5 सेंसेस होते हैं। हेयरिंग यानी कि कान के द्वारा हम सुनने वाले साउंड, यानी कि जब भी हमें किसी की, जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन किसी सेंस के द्वारा ग्रहण कर रहे हो। किसके द्वारा? ईयर के द्वारा। हेयरिंग। स्मेल, नोज़, यदि आपको कोई स्मेल आ रही है, कोई फ्रेगरेंस है। टेस्ट, टच, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तो यह इन्फॉर्मेशन हम टंग के द्वारा ग्रहण करते हैं। टच, हार्ड है, सॉफ्ट है। विज़न, आई, दिखाई देने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आई सेंसेस के द्वारा ग्रहण करते हैं। और जब इन 5 सेंसेस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को जब भी मिलती है तो ये 5 में से कोई भी एक सेंसेस आपका उत्तेजित होता है। जैसे कोई आवाज़ आ रही है तो आपके ईयर सेंसेशन होगा, यानी कि आपका जो ईयर सेंस है वह उत्तेजित होगा तो आपकी सेंसेशन होगी। स्मेल आ रही है तो आपकी नोज़, टेस्ट है तो टंग, यानी कि हार्ड सॉफ्ट आपको कुछ टच महसूस हो रहा है, स्किन, और विज़न, दिखाई देने वाली हम आँख के द्वारा ग्रहण करते हैं। इन 5 सेंसेस के द्वारा हम अपने वातावरण से इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं और उन इन्फॉर्मेशन को जब हम व्यवहार कर यानी कि एक्शन करके कोई नाम देते हैं, कोई अर्थ देते हैं तो हम वहाँ हमारी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन।
द परसेप्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। जो हमारी प्रत्यक्षण की प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस कंसिस्ट करती है। फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द परसेप्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जो है वो हमारे प्रत्यक्षण प्रक्रिया की पहली अवस्था है। इन दिस स्टेज वी सिलेक्ट स्टिमुलाई टू विच वी अटेंड। इसके अंदर हम कोई एक स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं, यानी कि उस पे ऊपर अपना ध्यान देते हैं। जैसे मान लो आप बाज़ार जा रहे हो, बहुत सारी शॉप्स आ रही हैं, एक ऐसी शॉप जिसके बाहर ऐसा साइन बोर्ड लगा है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पर कुछ लिखा है, आप उसे पढ़ने के लिए रुक जाते हो। अब इतनी सारी शॉप्स में से आपने एक को चुना, एक को सिलेक्ट किया, उसे देख रहे हो, उसे रीड कर रहे हो, यानी कि उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हो। वी सेलेक्ट द स्टिमुलाई थ्रू आवर सेंसेस। और हम जो भी उद्दीपक को ग्रहण करते हैं या सिलेक्ट करते हैं उन 5 सेंसेस से उनको ग्रहण करते हैं। साइट यानी कि देखकर आँख से, साउंड ईयर से, स्मेल नोज, टेस्ट टंग, टच यानी कि स्किन के द्वारा। देन सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सेकंड स्टेज इन द परसेप्शन प्रोसेस. In this stage, we mentally arrange the stimuli so we can understand or make sense out of the stimuli. इस स्टेज के अंदर जो चीज़ को हमने सेलेक्ट किया, जैसे आप उस शॉप के बाहर रुके, उसके साइन बोर्ड को आप रीड कर रहे हो, उसको रीड करके उन शब्दों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक पूरा वर्ड्स यानी कि अलग अलग लेटर से एक पूरे वर्ड को आप कैच कर रहे हो। उस पर लिखा है क्लॉथ एम्पोरियम, रेस्टोरेंट, और उसका आप एक मीनिंग निकालते हो। रेस्टोरेंट है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डालते हो कि इसमें खाना मिलता है, कैसा मिलता होगा, तो वो सेंस के द्वारा आप उसको ऑर्गेनाइज करके ग्रहण करते हैं। इंटरप्रिटेशन इज़ द थर्ड स्टेज इन द परसेप्शन प्रोसेस. इन दिस स्टेज वी अटैच मीनिंग टू द स्टिमुलाई. इस अवस्था के अंदर हम ग्रहण किए गए उद्दीपक को एक अर्थ प्रदान करते हैं। आवर इंटरप्रिटेशन आर सब्जेक्टिव. हमारी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव भी हो सकती है, और हमारे वैल्यू की जो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा मूल्य रखती हैं, नीड्स, हमारी ज़रूरत, बिलीव्स, हमारे विश्वास, एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव, एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीद और इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट और अदर पर्सनल फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित भी होती है। उसके बाद हम करते हैं डेफिनेशंस ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण की परिभाषाएं। Perception is the process by which we organize and interpret patterns of stimuli in the environment. Atkinson and Hilgard says कि प्रत्यक्षण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वातावरण में उपस्थित जो भी उद्दीपक हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आप सामने किसी व्यक्ति को देख रहे हो, उस व्यक्ति को आपने देखा, आप उस व्यक्ति को देखते हो, यदि उस व्यक्ति का एक हाथ नहीं भी है तो भी आप उसे पूरा ऑर्गेनाइज करके उसकी पूरे स्ट्रक्चर के रूप में कि ये एक व्यक्ति है ही ग्रहण करते हो। उसके बाद आप उसके फेस को देख रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल कि आप किसी व्यक्ति के फेस को देखते हैं तो उसके फेस को हम ऑर्गेनाइज रूप में देखते हैं कि यह फेस गोल है, चकोर है, इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, परंतु उसके पार्ट्स को अलग अलग नहीं करते कि इसका नोज़, आइज़, एयर, इस तरीके से हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आती है परसेप्शन इज़ द ब्रेन्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू गिव इट मीनिंग. प्रत्यक्षण जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम चीज़ों को, यानी कि जो भी सेंस के द्वारा आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन के द्वारा ग्रहण की गई इन्फॉर्मेशन को अर्थ प्रदान करते हैं. सॉरी. Perception is the brain's process of organizing and interpreting sensory information. अब हम करेंगे definitions of perception. Perception is the process by which we organize and interpret patterns of stimuli in the environment.
प्रत्यक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट से मिलने वाले उद्दीपकों को ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं। प्रत्यक्षण इज द ब्रेन्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू गिव इट मीनिंग। प्रत्यक्षण जो है वह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम वस्तुओं को यानी कि सेंस से 5 सेंसेस हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण की गई इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उनको एक अर्थ प्रदान करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। स्टिमुलस इज एसेंशियल फॉर परसेप्शन। प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है, यानी कि कोई भी प्रत्यक्षण बिना उद्दीपक के नहीं होगा जब तक हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम किसी उद्दीपक किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, वो हमारे लिए एक उद्दीपक का कार्य करता है। और वो जब तक उद्दीपक हमारे सामने नहीं आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं। स्टिमुलस इज एसेंशियल फॉर परसेप्शन। प्रत्यक्षण के लिए स्टिमुलस का होना अनिवार्य है। प्रत्यक्षण हमेशा किसी भी वस्तु, घटना या व्यक्ति का होता है। जिन व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षण होता है उसे उद्दीपक की संज्ञा दी जाती है। जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो ही प्रत्यक्षण होता है, नहीं तो हमें प्रत्यक्षण नहीं होता है। In perception, immediate experience of object take place। प्रत्यक्षण में उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है, यानी कि प्रत्यक्षण हमें यह नहीं है कि 1 घंटे बाद किसी चीज़ का अनुभव होगा। प्रत्यक्षण यदि हुआ है तो हमें उसी समय अनुभव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कमरे में बैठकर अभी पढ़ रहे हैं या ये लेक्चर सुन रहे हैं, उसके दौरान आपके भाई या बहन कोई अंदर एंटर करता है तो आपको उसी समय उनके होने का आभास हो जाता है। यह नहीं है कि आपको 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आभास होता है कि कोई व्यक्ति कमरे के अंदर आया है। परसेप्शन इज़ एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने प्रत्यक्षीकरण को एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा है। एक्टिव मेंटल प्रोसेस से तात्पर्य होता है कि किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करते समय व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, यानी कि उसका ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है, होकर ही वस्तु और उसकी जो उद्दीपक है उनकी व्याख्या करता है। जैसे कि मानसिक प्रक्रिया, यानी कि एग्जाम्पल, आम को देखकर मात्र आम का ही प्रत्यक्षण नहीं होता बल्कि इसका विशेष गुण कि आम खट्टा होगा या मीठा है, उसके होने का प्रत्यक्षण भी हमें होता है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन इज़ ए कोग्निटिव प्रोसेस। प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य वैसी प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा हमें उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। मान लो प्रत्यक्षण हमारे में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है। आंतरिक यानी कि शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं का अनुभव, और बाह्य यानी कि बाहर के वातावरण में उपस्थित जो भी उद्दीपक है, जैसे किताब है, टेबल है, ये सारे हमारे बाह्य उद्दीपक के उदाहरण हैं। और पेट का ऐंठना या दिल की धड़कन है, हार्ट बीट है हमारी, ये सब क्या है, हमारे आंतरिक उद्दीपक होते हैं। उसके बाद आता है इन परसेप्शन स्टिमुलाई आर ऑर्गेनाइज्ड। प्रत्यक्षीकरण में हम उद्दीपक को संगठित करते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो हम उसको एक ही रूप में, यानी कि एक ही चीज़ के रूप में ऑर्गेनाइज करके ग्रहण करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपके सामने है, आप उसके चेहरे को देखते हैं तो उसके पूरे चेहरे को गोल, चौकोर, तिरछा, इस तरीके से आप उसका प्रत्यक्षण करते हैं कि इस व्यक्ति का गोल फेस जो है वो गोल है, अंडाकार है, चौकोर है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके, यानी कि उसकी आँख, कान, नाक सब को ऑर्गेनाइज करके चेहरे के प्रत्यक्षण करते हैं। यह नहीं है कि आप उसके होठ को, आँख को, नाक को अलग अलग प्रत्यक्षण करते हैं। नेक्स्ट आता है परसेप्शन इज़ ए सिलेक्टिव प्रोसेस। प्रत्यक्षण जो है वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि हमें एक समय में बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं हमारे सेंसेस, पर हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी विश्वास के अकॉर्डिंग, अपनी बिलीव्स के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग
जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम उन्हीं को ही सिलेक्ट करके उन्हीं पर ही ध्यान देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो हमारा ध्यान अट्रैक्ट भी करते हैं और उसके दौरान भी हम उनका प्रोटेक्शन करते हैं। इन परसेप्शन स्टिमुलाई आर ऑर्गेनाइज्ड। परसेप्शन इज़ यूनिक टू ईच पर्सन। हर व्यक्ति के लिए परसेप्शन अलग होता है। जैसे एग्जांपल, दो व्यक्ति दोनों साइड पे कर रहे हैं, यानी कि आमने सामने फेस करके खड़े हैं और उनके बीच में एक 6 लिखा है, तो एक को वह 9 दिखाई देता है और एक को वही 6 दिखाई देता है। तो हर व्यक्ति के लिए परसेप्शन जो होता है वो अलग होता है। नो टू पीपल व्यू द वर्ल्ड एग्जैक्टली द सेम। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल सेम एक जैसा दुनिया को नहीं देखते हैं या किसी भी वस्तु को एक जैसा नहीं देखते हैं। हमारा अपना अलग अलग परसेप्शन होता है, चाहे वो विचारों के लिए हो, चाहे किसी वस्तु के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए हो, हमारा परसेप्शन अलग अलग होता है। यह हमारा परसेप्शन टॉपिक यानी कि उसका इंट्रोडक्शन और नेचर कंप्लीट होता है। थैंक यू।